क्या आप जानते हैं कि लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अब एक सिर्फ टेस्टिंग का हिस्सा बन गया है। जी हाँ, एसएससी के चेयरमैन खुद इस बात को जानते हैं कि एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हो रही है और फिर भी वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। सवाल है क्यों? तो दरअसल हुआ यूँ कि अभी आप लोगों को पता होगा जो भी सिनेरियो चल रहा है, जिसमें से हमारे जो है टीचर्स एंड स्टूडेंट दिल्ली में जाके जो भी उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस जो वेंडर है इसको कैंसिल कराने को लेकर जो भी चल रहा है वो आपको पता होगा पहले से ही। तो उसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका इंटरव्यू लिया गया एक एनडीटीवी के पत्रकार के साथ, और उन्होंने क्या क्या कहा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो उसके सामने क्वेश्चन रखा गया कि जो एसएससी के परीक्षा सेंटर पर जो सिस्टम हैंग हो रही है, जैसे आपको पता होगा कि माउस काम नहीं कर रहा था, तो किसी का सिस्टम ओपन ही नहीं हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसके बारे में जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये बस टीचिंग प्रॉब्लम्स है, ये बाद में सही हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल उससे पूछा गया कि पेपर देर से शुरू हुआ, कुछ बच्चों की परीक्षाएँ कैंसिल हो गई, तो इस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं, ये पहली बार हो रहा है, मतलब नया वेंडर है, पहली बार हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर उसे पूछा गया और जो बच्चे 500 किलोमीटर दूर परीक्षा देने गए उनके लिए भी उनका जवाब था। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में, मतलब जल्द ही 200 किलोमीटर के अंदर सेंटर मिल जाएगा। मतलब अभी जो 500 किलोमीटर दूर दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो धीरे धीरे जब सेंटर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग 200 किलोमीटर के अंदर में ही सेंटर उसको दे देंगे। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या आज का भविष्य बर्बाद करके निकट भविष्य सुधारने की गारंटी एसएससी देगा? और जब इन्विजिलेटर खुद मोबाइल पर खेल रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, तो क्या जेन्युइन छात्रों का नाकाम करने का षड्यंत्र नहीं लग रहा ये? तो किसी ने सालों की मेहनत की थी, किसी ने परिवार छोड़कर पढ़ाई की थी, किसी ने कर्ज लेकर कोचिंग किया था, और आज उन्हें बोला जा रहा है थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ तो होंगी ही। श्रीमान चेयरमैन साहब, आपके सवालों पे आपने जो भी जवाब दिया उनसे ये कुछ हमारे सवाल हैं, आप इनका भी जवाब अगर हो सके तो दीजिएगा कि जब नई एजेंसी की क्षमता पर पहले से सवाल थे तो उसी को क्यों चुना गया? जिन परीक्षाओं में चीटिंग और तकनीकी खराबी हुई उन्हें रद्द क्यों नहीं किया गया? क्या छात्रों की शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई? कौन सी एजेंसी अब तक कितना का जुर्माना लगा? और जो परीक्षार्थी एक बार गलती का शिकार हुए, क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा? आप सबसे तो चेयरमैन साहब, आपसे एक अपील है कि सर ये कोई टेस्टिंग लैब नहीं है, ये लाखों युवाओं का भविष्य है, ये लाखों युवाओं का सपना है। अगर सिस्टम में गड़बड़ है तो परीक्षा मत लीजिए, लेकिन जब परीक्षा लेते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक लीजिए, वरना फिर यही लगेगा कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ अपना आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।